चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्लास 10th का, जिसमें हमको बोल रखे हैं कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के एन टर्म का सम जो है वो दे रखा है ये, देन व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सॉल्व करने से सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। एस एन की वैल्यू हमको दे रखी है, एस एन कितना दे रखा है, सॉरी एस एम दे रखा है, ये एम के फॉर्म में है। तो एस एम बराबर 2m² प्लस का 3m। देखिए अगर आपको सम दे दे इस तरीके के फॉर्मेट में तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं, हर एक चीज़ आप निकाल सकते हो। तो अगर आप इसमें m बराबर 1 पुट कर दीजिए, m की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो s1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 + 3, 2 + 3 होता है 5, तो s1 होता है 5। अब अगर आप गौर करिए तो ये जो s1 है ये कुछ और नहीं है बल्कि एक ही टर्म है, एक टर्म का सम यानी पहला टर्म, तो वो सीधे a1 हो जाता है। तो s1 ही हमारा a1 होता है और यही हमारा a हो गया। तो आपको ए का आंसर तुरंत मिल गया, ए की वैल्यू 5 आ गई। अब एपी के किसी भी क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी चीज़ ए होते हैं। उसके बाद आप डी निकालिए। अच्छा, डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके बाद s2 निकालिए। s2 यानी हर जगह m की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × m की जगह वापस से क्या पुट करिए, 2 पुट कर दीजिए। तो s2 आ गया, s2 हो गया 2 × 4 प्लस 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 प्लस 6, और 8 और 6 मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। s2 आ गया 14। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो a1 + a2 ही और कुछ नहीं है, यही हमारा s2 होता है। तो s2 और कुछ भी नहीं बल्कि शुरू के दो टर्मों का सम होगा, तो a1 और a2 का। a1 की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो a1 बराबर हो गया 5 प्लस a2 = 14। तो यहाँ से आपका निकल गया a2 14, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 9। a2 बराबर आ गया 9। अब अगर आपने शुरू के दो टर्म निकाल लिए तो आपका पूरा काम हो गया। आपको पास पता है a1 और a2 आपको पता है, अगर a1 और a2 पता चल गए तो आप d निकाल सकते हो। d क्या होता है, d होता है a2 माइनस a1। तो 9 - 5 जैसे ही करोगे 9 में से 5 जाएगा 4, तो d आपको पता चल गया 4। बस, वैसे हम a2 तक भी जा सकते थे, सिर्फ सेकंड टर्म ही पूछा है ना, तो हो गया हमारा काम, हमसे बस a2 पूछा था और वो हो गया 9। ये जो हमने डी निकाला ये हमारे बाकी सवालों में भी मदद करता है। चलिए, ऐसा है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।